नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य। आज बात करते हैं हनी ट्रैप मामले की। बहुत पुराना मामला है हनी ट्रैप, हम अक्सर देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया हनी ट्रैप का, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बनकर एक शख्स को फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि फंसाने की कोशिश नहीं कहूँगा, फंस ही गया। और उसकी एवज में काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज दे दिए गए। ये मामला है राजस्थान का, जहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में मामला बना हुआ, जिसमें एक महिला ऑफिसर बनकर आई, जो जासूस थी। उसने अपना जो एजेंडा था वो साधने के चक्कर में उसने जो डॉक्यूमेंट से पहले वो लिए और उसके बाद इस पुलिस ऑफिसर को फंसा दिया। यानी कि महिला के चक्कर में एक पुलिस ऑफिसर ने देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर दिया, कहा जाए। बिल्कुल मतलब आप खुद सोचिए कि देश की सुरक्षा के लिए हमारा जो भी हमारे दस्तावेज हैं, खास तौर पे जो राजस्थान का जो पोखरण इलाका है, पोखरण में बताया जा रहा है कि जो मिसाइल परीक्षण हुए हैं अपने देश की तरफ से, उससे जुड़े कई दस्तावेज लीक किए गए हैं। और ये लीक क्या, बल्कि मतलब एक तरीके से हम उसके हनी ट्रैप के जाल में फंस करके एक जवान ने खुद ही दे दिए। वो जवान दरअसल गनर था और रहने वाला है उत्तराखंड का, लेकिन उसकी पोस्टिंग है राजस्थान में। और काफ़ी समय से, करीबन ये नवंबर 2021 की बात है, तब से ये जवान उस लड़की के ट्रैप में फंसा। और ट्रैप में फंसने के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ तक कि उसने अपने 7 साथियों जो जवान थे उसके साथ में, उनकी भी दोस्ती करा दी उस लड़की से। अब क्या है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, देश की इंटेलिजेंस, उस जवान के साथ जो 7 लोग और हैं, उनकी भी डिटेल खंगाल रही है कि आखिर में ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं जो हमारे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे, उन्हें लीक कर दिया गया है, उन्हें पाकिस्तान तक पहुँचा दिया गया है, और उसके जरिए पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। अब सवाल वही आता है कि आखिर ये हनी ट्रैप का जो जाल जो फंसाया जाता है, जो लड़की कौन होती है, किस तरह से वो आईएसआई एजेंट बनके, या क्या होता है सब कुछ, ये भी बड़ा समझने वाली बात है। ऐसे केस बहुत आए होंगे चिराग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ऐसे केसेस कई कवर किए जिसमें हनी ट्रैप, यानी इसको बोलते हैं विष कन्या, अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। और ये जवान भी फिसला, लेकिन उसने देश के साथ खिलवाड़ किया। ऐसी गोपनीय सूचनाएं पड़ोसी मुल्क को दे दी, या कहे कि हमारे शत्रु मुल्क को दे दी। अब ऑब्वियसली उससे कितना नुकसान होगा या नहीं हुआ, ये तो असेस करना भी मुश्किल है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इन ऑफिसर्स के हाथ में होती है। यानी कि अगर गनर है तो उसको पता है डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, या अगर कहा जाए कि उसको ये पता है, उसका एक काम है कि इन डॉक्यूमेंट्स को उसको एक अच्छी, एक सीक्रेट जगह पर रखना है, लेकिन उसकी आड़ में वो जो है इस तरह से कांड कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो हनी ट्रैप जो लड़की कर रही है, उसको भी ये पता है कि ये जो शख्स है, इसकी पहुंच उस डॉक्यूमेंट तक है, तभी वो उसके साथ एंगेज हो रही है। बिल्कुल, ये असल में क्या होता है कि जो ट्रैप का जो अभी तक आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े कारोबारी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया जाता है। एक लड़की होती है, वो फंसा करके उनसे पैसे हट लेती है। लेकिन यहाँ सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान, अभी जो रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट जब हमने रिसर्च की तो उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, वहाँ पर आईएसआई का एक आर्मी कैंट है। वहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो लड़कियाँ हैं, ये मतलब शुरू से बिल्कुल ऑफिशियली ये आईएसआई की एजेंट नहीं है। ये दरअसल क्या करते हैं कि जो गरीब लड़कियां हैं लेकिन पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा तेज तर्रार है और खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत है, उन लड़कियों को ये हायर करते हैं और बाकायदा 1 साल 6 महीने पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि खासतौर पे सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके जरिए ये भारतीय जवान ऐसे जवानों को टारगेट करते हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य में पोस्टेड है, जैसे राजस्थान, जैसे ये केस है राजस्थान का। तो राजस्थान, गुजरात, खासतौर पे इन 2 जो हमारे देश के राज्य हैं, इनको ये टारगेट करते हैं और वहाँ से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी लेते हैं। फिर कई बार ये जो बॉर्डर की डिटेल्स होती है कि वहाँ पे किस तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ हमारे देश की तैनात है, क्या क्या वो सोचती हैं, क्या काम करने जा रही हैं, तो वो सारी जानकारी इनको चाहिए होती है। तब ये उस लड़की के जरिए उन टारगेट को फिक्स करते हैं। जैसे इस केस में जो जवान है, उसका नाम प्रदीप कुमार है, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, मतलब बिल्कुल युवा है। तो खासतौर पे युवा को जल्दी ये टारगेट करते हैं। और ये खूबसूरत जो लड़की है, लड़की की आप फोटो भी देख सकते हैं। तो ये लड़की खुद को पहले रिया, कभी पूजा, कभी प्रिया, कभी पायल, कभी हरनील कौर, मतलब ऐसे तमाम 4 से 5 नाम उसने बनाए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाई।
उसमें बाकायदा उस लड़की ने बताया कि मैं बेंगलुरु की आर्मी कैंट में, आर्मी में वो एज ए नर्स डिपार्टमेंट में वो तैनात है। तो इस तरह की जानकारी दी और फिर उसने रिया बताते हुए फिर अपने घर की एक फ़ोटो उस पर डाली हुई है जिसमें देवी देवताओं की फ़ोटो है उनके साथ, ताकि ये लगे कि नहीं मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हूँ। और ये जब जानकारी होती तो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। इसके बाद वो जवानों को लुभाने के लिए या ये कहिए अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए बाकायदा रील बनाती थी। तो आजकल देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बड़ा रील्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो उसमें ये लड़की हिंदी फिल्मी गानों पे रील्स बना करके और नए नए अंदाज दिखा करके अब इन्हीं सब बातों में आ करके वो जवान फंस जाता है। और इसके बाद फिर एक ऐसा खेल होता है जिसके बाद ये डॉक्यूमेंट देना और ये सारी चीज़ें। आप ये सोचिए सुनील भाई, ये स्थिति तब आ जाती है कि जब डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आपसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो एकदम आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, ये क्या, इसका मतलब मैं ठगा गया हूँ, साफ साफ उसके दिमाग में एक चीज़ ये आएगी। लेकिन इस केस में ऑब्वियसली मुझे लगता है पता तो होगा ही, उसके बावजूद दिया गया। यानी कि क्या है कि इसमें जो ये जानकारी आई है चिराग भाई कि जब वो लड़की जब उसको ट्रैप में पूरा ले लेती है तो उसके साथ वीडियो कॉल करती है, मतलब व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर लेना सोशल मीडिया के जरिए, फिर बातचीत करना। फिर क्या होता है कि वही जैसे आजकल न्यूड वीडियो ब्लैकमेलिंग के आप मामले आप रोज आते हैं आजकल कि एक लड़की होती है वो न्यूड वीडियो कॉल करके दूसरे का वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी केस में वैसा ही है, वो लड़की पहले दोस्ती करती है, फिर सारी चीज़ें करने के बाद इस तरह की वीडियो कॉल करके और फिर कपड़े उतार करके उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब वो बंदा अब तो फंस गया, अगर वो वीडियो अगर आ गया तो उनकी नौकरी ऐसे ही जाएगी। अब सवाल ये होता है या तो अपनी नौकरी बचाओ या फिर हमें ये डॉक्यूमेंट्स दो। अब उसके सामने यही चैलेंज होता है कि यार अब करें क्या, नौकरी तो बचानी है, हमारा परिवार भी है, सब लोग क्या कहेंगे कि कैसे ये इस तरह से हनी ट्रैप में फंस गया। अब वो मजबूर हो जाता है कि नहीं, अब वो देश की सुरक्षा से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर धीरे धीरे लीक कर देते हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, कितने जवान फंसे, ये सारी डिटेल्स अब खंगाली जा रही है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी गंभीर मामला, और ऐसे में हमने अक्सर देखे इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं जहाँ पर हनी ट्रैप के ज़रिए जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरह से मिल जाते हैं पड़ोसी मुल्क को, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस केस में भी हमने देखा किस तरह से एक लड़की ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर एक शख्स, यानी जो खुद जवान है, सुरक्षा जवान है, उसको किस तरह से अब ये ऑब्वियसली जांच की बात है कि उसको धमकाया गया, डरा कर ये सारी चीज़ें की गई, ब्लैकमेल करके की गई, या फिर मर्जी की बात थी कि मर्जी से ही सारी चीज़ें हुई। हाँ नहीं, मर्जी तो खैर नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग ही है। उसके पास मजबूरी है कि उसके पास वही दो ऑप्शन है, या तो अपनी खुद नौकरी से मतलब हाथ धो बैठे या फिर ये डॉक्यूमेंट्स दे दे। तो दोनों में से उसने दूसरा ही रास्ता चुना कि चलो नौकरी भी बच जाए, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब यही गलती है कि अब उसको क्या कहा जा सकता है। अब जैसे ही आपको ये भी हम बताना चाहेंगे, आजकल फेसबुक के जरिए ऐसी ब्लैकमेलिंग आम लोगों के साथ भी हो रही है, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हो क्या रहा है कि जो कई सारे जो साइबर क्रिमिनल का जो गैंग्स है, खासतौर पे मेवात, और आप देख सकते हैं जामताड़ा वाले तो खैर वो करते हैं, बैंक वाले फ्रॉड ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो मेवात वाला गैंग है ये क्या कर रहा है कि जो लड़के होते हैं वो खुद ही लड़कियों का प्रोफाइल बनाकर लड़कियों की फोटो कहीं से कॉपी कर लेंगे, फेसबुक पे किसी लड़की के नाम से प्रिया शर्मा, मतलब कुछ भी XYZ किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, वो नाम बना करके प्रोफाइल आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में आप जिसको खुद जानते हो उन्हीं की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करिए, उन्हीं से दोस्ती करिए, उन्हीं से चैट करिए। आप खुद सोचिए कि कोई भी एक लड़की जो बिल्कुल अनजान है अचानक आप ही से क्यों दोस्ती करेगी? ये बड़ा सवाल है ये आज के डेट में। ये तो सबको पता होता है दोस्ती क्यों करेगी, और उसी की आड़ में वो फंसता भी चला जाता है। और आप यकीन मानिएगा जो ये जवान होते हैं ज़्यादातर तो शादीशुदा भी होते हैं, बच्चे भी हैं इनके, उसके बावजूद आप अगर लड़कियों से इस तरह से बात कर रहे हैं तो आधी तो कमी आप ही की मानी जाएगी कि आप क्यों बात कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है, क्या ये आपकी सर्विस बुक में ये सारी बातें बताई नहीं जाती। ये इस तरह के केसेस का भी जिक्र होता है, बताती है आर्मी कि भाई आप ये मत कीजिएगा, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपको कानून के पालन करना पड़ता है, उनका एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जिस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। उसके बावजूद कई लोग उसको फॉलो नहीं करते और उसका नतीजा ये हो जाता है जो इस केस में वो। बिल्कुल। तो एक तो जवान तो फंसा ही, हमारे देश की सूचनाएं तो लीक की हैं, और आप भी सचेत रहिए क्योंकि हम आम लोगों के साथ भी जो साइबर क्रिमिनल इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, तो इससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।